सारे दोस्त उसके मित्र हैं, यही प्राइम मिनिस्टर सिवाय आपके पाकिस्तान आप के। सुनिए 10 सेकंड बाकी सारे मित्र हैं। सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड बोलूंगा। इस मुल्क में एक सेकंड सर, एक सेकंड जबरदस्ती एक युद्ध को सेकंड थोपे एक तो हुए, आप तो ईरान उसका इजराइल ना विरोध बने क्यों दोनों, नहीं रुकिए करता एक सेकंड। ना सुनिए मैडम, अब आपको सुनना पड़ेगा 10 सेकंड मेरी तो बात। मैं कौन सा कह रही हूँ ये कि कान पर मैं देश, तेल डाल रही हूँ ये ईरान का? देश महाराणा प्रताप का देश है। हम महाराणा प्रताप को हीरो इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने कन्वीनियंस के लिए लड़ाई करी थी। उन्होंने कहा मैं अकबर से लड़ूंगा, हारूं या जीतूं, क्योंकि लड़ना सही है, लड़े। हम महाराणा नहीं सुनिए, हम शिवाजी को मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि शिवाजी और जीतने के लिए लड़े। आप मैं तो प्राइम मिनिस्टर के हीरोज की बात कर रहा हूं ना। हम अच्छा, सुभाष तो चंद्र आपके बोस हीरोज को क्या मानते है? हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस लड़े। हम भगत सिंह को मानते हैं क्योंकि भगत सिंह देश के लिए लड़े, तो जीतने के लिए नहीं। जीते अरे भैया, ईरान आपका देश है क्या? और ये कायरता है। अरे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट देना है? क्या स्टेटमेंट देगा? ईरान और इजराइल में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया तो क्या करे? ताली बजाएं। हाँ, बजाइए। अमेरिका जिंदाबाद। हाँ, बजाइए ताली, अमेरिका जिंदाबाद। खोमेनी को उसके घर में जाकर के मारा, क्या करें? अमेरिका जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद। फिर कल भारत पे आएगी बात। जब एक एक के घर में आग लगती है तो याद रखना एक दिन तुम्हारा घर भी उसी जद में आएगा। अब एक सेकंड, और जिस दिन भारत का नंबर आएगा तब क्या करोगे? फिर बजाना तालियां। रुकिए अमेरिका जिंदाबाद। ये सद्दाम हुसैन कब मरा था? 90s में आप पैदा हो गए थे? नहीं 2006 में आप पैदा हो गए थे ना। 2003 आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, पर आप 2006 में पैदा हो चुके थे। yes, so what? बजाई थी तब अमेरिका के लिए ताली आप लोगों ने। सद्दाम हुसैन को जब खत्म कर दिया था तो जरूर बजाते। गद्दाफी जब मारा गया था तब आपने ताली बजाई थी अमेरिका के लिए। सरकार की कायरता को कवर अप न करें। तब सरकार कायर थी कि नहीं थी? गद्दाफी का जिक्र ना स्टैंड नहीं है सरकार के पास। आपने क्या कहा? नहीं रुकिए, एक स्टेट ऑफ हेड की मृत्यु पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को 6 दिन लग गए इस देश को कंडोलेंस भेजने में। आप रुकिए, ये इंडिया का कल्चर है कि पड़ोस में मौत होती है तो आदमी जाकर के बोलता है कैसे भी मौत हुई हो, उस आदमी से मेरे अच्छे रिश्ते थे या बुरे। शांत हो जाइए, आई विल पे कंडोलेंस। आप 6 दिन तक वेट कराओ। व्हेन आई एम सेइंग अब शांत हो जाइए, बोलिए तो मैडम। आप क्यों इतना वो सही किया? कंडोलेंस बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बन रहे हैं? सही किया मैडम, कंडोलेंस नहीं दिया। अब मैं आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। ओके, तो ये जो चीखें और पुकारें आपकी अभी है कर्नल दानवीर, अभी आपको भी मैं अब ये डाइवर्ट करेंगे। अभी नहीं कोई डाइवर्ट नहीं, मुद्दे से हटेंगे। अरे नहीं अब ये कांग्रेस पे जाएंगे। नहीं, कोई कांग्रेस पर नहीं। मैं बोल रही हूँ, बेचारा गद्दाफी जो था वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। सद्दाम हुसैन क्या था? दानव था। जब उसे अमेरिका ने मारा तो ये आपके दोनों हाथ कहां पर ठाकुर जी की तरफ बिल्कुल नहीं थे, कहीं भी चले गए थे? बिल्कुल नहीं कहां थे, चले गए थे? कहीं नहीं Why थे। did you not condemn it? 2005 Why did your government not condemn it? बिल्कुल कंडेम किया। 2005 बिल्कुल में कंडेम डॉक्टर किया। मनमोहन सिंह अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा। कि इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की और जो कुछ इराक के साथ तो ठीक है, जब अमेरिका ने मोदी गलत जाएंगे किया उनसे है। पूछा जाएगा तो सब नहीं, जवाब दे मोदी ने देंगे। कहा। ये क्या बात हुई कि अभी और कंडोलेंस जारी करो? नहीं, नहीं और सर, 2 शिवम त्यागी कंडोलेंस दी थी, आप लोग पता नहीं कहां थे। अरे ऐसे लोग अगर सरकार में होते तो क्या ही हाल हो जाता है इस देश का। मतलब यहीं पे आतंक करके रखा हुआ है। बिल्कुल भाई, बेचैनी अब आगे प्लीज, अब चलाइए नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए शांति से सुन रहा था ताकि आप भी सुने। इन्होंने कहा कि भारत की जो ईरान से दोस्ती है उस पर फर्क पड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं कि सभी तरफ युद्ध चल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि ईरान पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इजराइल पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है और सरकार क्या कर रही है, मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। जब अमेरिकी नागरिकों की बात आई तो अमेरिका की जो एम्बेसी है यरूशलेम की, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कहा कि अगर आप इजराइल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद लें। और जब भारतीयों को ईरान से निकालने की बात आई तो भारत की सरकार अभी तक 3000 हिंदुस्तानियों को निकालकर ला चुकी है और गल्फ से 12000 बिना सरकार के समर्थन के निकल आता क्या? मतलब अमेरिका निकाल नहीं पा रहा है, हिंदुस्तान निकाल ले रहा है और यह हमें दोस्ती पर भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे तरीके से चीजों पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, बेहतर तरीके से सब चीजें चल रही है। और जहां तक कॉन्डोलेंसेस का विषय है, विक्रम मिस्री जब ईरान दूतावास पर पूरा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, वहां पर गए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दे दिया। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कब बोलना है, यही बताएंगे क्या? ये बेचारे खुद तो एक विधायक भी नहीं रह गए और ये बताएंगे प्रधानमंत्री को क्या बोलना है? गजब बात हो गई। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपने पास में बने हुए हो। अगर अच्छे होते तो इधर होते। मौत आ रही है, जनाजा लेके 6 दिन बाद जाएंगे। रुबिका जी,
आपने इनको कोई राइट दे रखा है क्या बीच में बोलने का? मैंने बीच में ही आपसे बोलना है बस पूछा, मैंने लगातार। आपसे पूछा आपकी गजब बात टाइमिंग है। के बारे में। भाई मैं क्या कहता हूं, इनको खामनेई के मरने पर इतना दर्द है, अपने घर पे श्रद्धांजलि सभा रख लें 1 हफ्ते की, मैं भी आ जाऊंगा। गजब बात हो गई हम तो भाई, करते आपका हैं निजी support। मामला है ना। हम तो सरकार करते हैं चलेगी 140 करोड़ के इंटरेस्ट सी बात से, 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट से, देश के इंटरेस्ट से, और जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। व्यक्तिगत आपका interest बुरा से। लगता होता रहे व्यक्तिगत, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कौन होते हैं भैया, अलाउ इंडिया को करने वाले? ना ही वो अलाउ कर सकते हैं। नहीं, ये लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, ये वाई ये अमेरिका ऐसे क्यों लिख रहा है? आप लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे हैं कि दिस 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil? क्यों? वो हमारा वार्डन बैठा मुझे हुआ लग रहा है है कि जहां कलम नहीं होनी चाहिए वहां भी पहुंच गई है। जो लिख भी नहीं पाते वो भी लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखना है। लेकिन एक चीज मैं क्लैरिटी बताता हूं आपको, मेरे देश का स्टैंड क्या है रशियन ऑयल पर। हम पर जो है खास तौर पर टैरिफ लगाए गए इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, फिर उनको हटाया गया। हमने परचेजेस लगातार रखी। एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूं, कैपलर की तो रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी में हमने सबसे ज्यादा तेल जो है रशिया से खरीदा है। बावजूद उसके पिछले 90 दिनों की, अगर 3 महीनों की मैं खास तौर पर बात करूं, तो हर दिन हमने 1 करोड़ बैरल तेल रशिया से खरीदा है। नहीं, पर हम देश की सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बार ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने पाकिस्तान और इंडिया को लड़ने से रोक दिया, हमने अलाउ कर दिया कि आप जाकर रशिया से तेल खरीदे? ये कौन लग रहे हैं, हमारे फूफा? कौन है ये? मेट्रो स्टेशन पे जाके रुकती हुई मेट्रो को पकड़ के मैं बोलूं कि मैंने रोक दी तो मैंने वाकई रोक दी क्या? गजब बात हो गई। वॉर सुनिए, अब अगर आप खरीदते Please, 10 थे, सेकंड, अब 1 please, करोड़ अब बैरल 10 खरीद रहे हैं क्योंकि आधी हमें कटौती और अच्छा। कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं। किसके दबाव में आपने आधा किया? 60% कम तेल अब आप खरीदते हैं रूस से। ये किसके दबाव में किया? ये इनकी कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश का ही ट्वीट है। जब हम वहां से लगातार तेल खरीद रहे थे रशिया से, इन्हीं के नेता थे जो कहते थे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल इज आल्सो हार्मफुल। खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, जब नहीं खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, अब उसको मॉडरेशन में ला रहे तब भी दिक्कत है। सुनिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान डिसाइड करेगा और हम तय करेंगे कि कब, कहां से, कैसे तेल खरीदना है। और किसी से कोई प्रश्न। मौलाना रशीदी साहब, ये हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर निकलकर क्या मतलब ईरानी, वो ईरान के लोग कह रहे हैं हमको भारत भेज दो, और ये जो सड़कों पर है इनको ईरान भेज दो। इतना मतलब जब ये दोनों आपस में हैं तो हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान से किसी ने कहा है कि इंडिया के लोगों को यहाँ भेज दो? हाँ, कहा किसी ने? अरे इतनी रेवोल्यूशनरी लड़कियां, इतने सारे किसने कहा है? अरे 3000 ले वीडियो आए दे, हम। क्या कीजिए ना आप। नहीं देखिए, 3000 ले आए, गल्फ से 12000 बाय द वे। अब बोलिए। मेरी बात सुनो भाई। अभी जो शिवम त्यागी ने कहा कि लिखने वाले ऐसे लोग भी आ गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो भी लिखने लगे। वही बात आप भी कर रही हैं। कैसे? ईरान से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि इंडिया में जो लोग हैं उन्हें हमारे पास भेज दो। कोई पैगाम नहीं आया। वरना आप चले नंबर जाते। 1 सुनिए गजब बात है, उन्होंने बुलावा